आज के इस चैनल में, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 3-4 का ग्रामर चैप्टर नंबर 4। ठीक, चौथा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जो उस चैप्टर में है हमारा क्या, ये जेंडर की जेंडर कितने होते हैं। अब जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है, देखिए, लिंग। ठीक, जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर किसे कहते हैं? लिंग। लिंग को जेंडर कहा जाता है। तो इसी में हम इसी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप सोशल अंत तक बने रहें। देखिए, तो देखिए जेंडर, जेंडर को कितने होते हैं? जेंडर को मित्रों 4 होते हैं। ठीक, पहला कौन है देखा, देखिए, पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा जो फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा नेचर जेंडर। जिसे जो एक मैस्कुलिन जेंडर जो है उसको लिंग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जो फेमिनिन जेंडर है उसको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और जो कॉमन जेंडर है उसे क्या कहते हैं? उभयलिंग। और नेचर जेंडर जो है उसे कहते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, तो इसमें कितने होते हैं जेंडर? कुल मिला के विश्व में कुल कितने जेंडर होते हैं? तो विश्व में कुल 4 जेंडर होते हैं। ठीक, कौन कौन? इंग्लिश में देखेंगे तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और नेचर। ठीक, 4 हो गए। हिंदी देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, अब ये हो गया कि कुल जेंडर कितने होते हैं? तो जेंडर कुल 4 होते हैं। अब हम जानेंगे इन जेंडर, चारों जेंडर की जो है तो कैसे, किसे कहते हैं। जैसे अब हम ये तो जान गए कि 4 जेंडर होते हैं, बट अब हमें ये जानना है कि 4 जेंडर, जैसे मान लीजिए जो मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग किसको कहते हैं? हम कैसे जानेंगे कि ये पुल्लिंग है? ठीक, तो इस चीज को हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, देखिए इसमें अब क्या है कि जो ये मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, तो पुल्लिंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, तो ऐसे नाउन, ठीक, ऐसे नाउन जो पुल्लिंग होने का, जो पुरुषलिंग होने का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। ठीक, ऐसे चीज, ऐसे जो है कि नाउन, ठीक, जो नाउन पुरुष होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है बॉय। तो बॉय क्या है? बॉय माने क्या होता है? लड़का। तो आप देख रहे हैं कि जो लड़का है ये क्या है? पुरुष लिंग है। लड़के को कोई लड़की नहीं पुकार सकता। कि कोई पुकार सकता है? बताइए, जैसे लड़का है तो उसे कोई लड़की थोड़ी पुकार सकता है। जैसे कोई लड़का खड़ा है तो उसे ये थोड़ी कोई कर सकता है, बच्ची यहाँ आओ, उसे क्या कहेंगे कि बेटे यहाँ आओ, या लड़के इधर आओ, यही नहीं कहेंगे। तो वो क्या है? फेमिनिन जेंडर, सॉरी, वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, दूसरा में देखिए, जैसे दूसरा में क्या है? एस। ठीक, एस, ए डबल एस, एस में क्या होता है? गधा। तो गधा जैसे है तो गधा ही ना, गधा को कोई गधी थोड़ी कर सकता है। जैसे गधा है तो गधा को गधा ही कहेंगे, तो वो क्या है? वो मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, यानी कि वो पुल्लिंग है। तीसरा में क्या है? जैसे डंकी, सॉरी, एस माने गधा और डंकी माने भी गधा। अब मान लीजिए डंकी, तो डंकी क्या है? डंकी में गधा, तो मैंने अभी बता दिया इसका नेक्स्ट चलते। जैसे डॉग, मैंने लिखा क्या है? डॉग। तो डॉग में क्या होता है? कुत्ता। आप देख रहे हैं कि डॉग में कुत्ता है, तो कुत्ता को क्या कहते हैं? कुत्ता को कुत्ता ही कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कुत्ता को कुतिया कह देंगे, कुतिया ही कह रहा, ऐसे कहेंगे? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो कुत्ता को क्या कहेंगे? कुत्ता ही कहेंगे, इसलिए वो क्या है? पुल्लिंग है। आप सब जानते हैं कुत्ता जो है पुल्लिंग होता है। ठीक, तो जैसे ऑक्स हो गया, तो ऑक्स माने क्या होता है? बैल। तो ऑक्स माने क्या होता है? बैल। आप देखिए बैल जो है वो भी पुल्लिंग है। ठीक, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कैसे पुल्लिंग है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो भी एक पुल्लिंग है। जैसे बैल है तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। बैल का स्त्रीलिंग गाय, यानी ऑक्स का काऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंकल। जैसे अंकल माने क्या होता है? अंकल माने होता है चाचा। तो आप देख रहे हैं कि चाचा जो है, तो चाचा हमारे क्या है? चाचा जो है पुरुष लिंग है ना, पुल्लिंग है ना, ऐसा तो नहीं चाचा स्त्रीलिंग है ना। चाचा क्या हमारे? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है वो। ठीक, तो चाचा जो है वो क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। तो आप समझ गए हैं। जिन देखिए ऐसे व्यक्ति जो नर हो, जी समझिए, जिसके पास जो है कि बायो आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, जिसके पास जो नर जन्नांग हो। ठीक, तो जो नर हो उसी नर को कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जो पुल्लिंग हो, ठीक, उसके क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, तो आप दूसरा समझिए, दूसरा आप मैस्कुलिन समझ गए होंगे। जैसे कुत्ता हो गया, और जो है कि डंकी हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, और ऑक्स हो गया, मैंकी हो गया, डंकी हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे पुल्लिंग है। ठीक, तो आप पुल्लिंग आप समझ गए। अब चलते हैं दूसरा हमारा क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन यानी कि
क्या हो जाएगा ऐसा कि जहाँ पे स्त्री होने का बोध हो। ठीक, तो देखिए क्या है दूसरा, तो देखिए अब क्या है हमारा, अब हमारा फेमिनाइन जेंडर। ठीक, कि फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे नाउन जो स्त्री होने का बोध कराते हो, क्या ऐसे नाउन जो स्त्री होने का बोध कराते हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक, अब थोड़ा देसी भाषा में समझे कि ऐसी नाउन, ठीक ऐसा नाउन जो स्त्री होने का बोध कराता हो, जो मादा होने का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ कि लेडी, तो लेडी माने क्या होता है दोस्तों, लेडी माने होती है महिला। तो जैसे कोई महिला कहीं खड़ी है तो उसको कोई पुरुष करके थोड़ी बुलाएगा कि इधर आओ आप, ठीक उसे क्या कहेंगे, महिला ही कहेंगे। ठीक, उसे लेडीज कहेंगे, तो वो लेडीज जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। दूसरा देखिए एग्जांपल, जैसे दूसरा होगा काऊ, COW, काऊ, काऊ माने गाय होता है। ठीक, जैसे आप काऊ को देख सकते हैं, जो काऊ होती है, काऊ माने गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि वो मादा जन्नांग है। ठीक, वो मादा है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो गाय हमारी क्या हुई, स्त्रीलिंग, जिसे फेमिनाइन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, डाटर, डाटर माने होता है पुत्री, जो पुत्री होती है, पुत्र और पुत्री में तो अंतर है, आप सबको पता है। पुत्र जो हो गया वो है वो मैस्कुलाइन जेंडर, और जो पुत्री हो गई वो हो गई फेमिनाइन जेंडर। तो जो पुत्री है वो है क्या, फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट क्या है, जैसे गर्ल, गर्ल माने लड़की, कोई भी एक लड़की हो, जैसे डॉटर और गर्ल में भी काफी अंतर है। गर्ल हम किसी भी लड़की को कर सकते हैं, एंड डॉटर जो है उसे हम अपने पुत्री को कर सकते हैं, जो अपनी स्वयं की लड़की होगी उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर। लेकिन जो कोई भी लड़की होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, गर्ल। ठीक, मान लीजिए जैसे कि कोई लड़की खड़ी है तो उसे आप क्या कहेंगे कि कम हियर। ठीक, जैसे कम हियर कहेंगे। तो गर्ल जो होती है, गर्ल क्या है, फेमिनाइन जेंडर। ठीक, तो फेमिनाइन जो होता है वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। जैसे आप देखिए कि जो लेडी वो भी वो है स्त्रीलिंग है, और जो काऊ है वो भी स्त्रीलिंग है, जो डॉटर है वो भी स्त्रीलिंग है, जो गर्ल है वो भी स्त्रीलिंग है। हमारे का कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का आंसर को मिला के, कि ऐसी नाउन जो स्त्री होने का बोध कराता हो, ठीक जो जिसके पास जो है मादा जन्नांग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक, अब हमारा आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्या है, हिंदी में उभयलिंग, और अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में कॉमन जेंडर। ठीक, अब हम बात करेंगे कॉमन जेंडर। तो देखिए अब क्या है, अब आता है तीसरा नंबर जो क्या है, कॉमन जेंडर। तो अब आप जानिए कि कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। तो सुनिए, कॉमन जेंडर क्या है, ऐसा नाउन, ठीक ऐसा नाउन जो स्त्री या पुरुष दोनों होने का बोध कराते हो, जिनमें ये न कन्फर्म हो कि वो स्त्री है और पुरुष है। ठीक, स्त्री है अथवा पुरुष है, तो ऐसे में क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ जो है इसका डिफिनेशन परिभाषा लिखा गया, इसका जो है कि देख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मानो पर्सन, तो पर्सन माने क्या होता है, पर्सन माने होता है तो व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है, तो महिला होती है तो उसको भी हम व्यक्ति कहते हैं, पुरुष होता है तो उसको भी हम व्यक्ति कहते हैं, यानी मेल हो या फीमेल दोनों को हम पुरुष कहते हैं। तो इसमें कंफर्म थोड़ी है कि महिला है या पुरुष है, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड माने बच्चा। तो जो बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक तो आप जो है कि देखेंगे तो वो क्या होगा, या तो स्त्री लिंग या तो पुल्लिंग होगा वो। ठीक, यानी कि जैसे मैंने कहा कि वहाँ बच्चा है, तो क्या आप जानते हैं वहाँ कि स्त्रीलिंग बच्चा है या पुरुषलिंग बच्चा है, यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये तो आप नहीं जानते हैं ना। बस मैंने कहा वहाँ बच्चा है, तो वहाँ बच्चा हो सकता है कि कोई लड़की हो छोटी सी या कोई छोटा सा लड़का हो। तो जो छोटे होते हैं तो उनको हम बच्चा कहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जैसे मैंने कहा वहाँ बच्चा है, तो वहाँ कंफर्म नहीं हुआ कि वहाँ कौन सा है। ठीक, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है कॉमन जेंडर। जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्या है, एनिमल। तो एनिमल माने होता है जानवर। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने कहा कि वहाँ बहुत सारे जानवर आए थे, तो क्या आपको ये थोड़ा पता है कि वहाँ कितने गाय आए थे और कितने बैल आए थे, कितने गधे आए थे, कितनी गधी आई थी, आपको ये थोड़ी ना पता है। बस आपको ये पता होगा बताने के माध्यम से कि वहाँ जानवर आए थे। आप ये नहीं जान सके कि
कि जो जानवर थे वो मेल थे या फीमेल थे, ये तो आप नहीं जान पाए ना। तो ऐसे में क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे नेक्स्ट क्या है, पुलिस। तो पुलिस में देखिए, तो पुलिस में लेडीज भी पुलिस होती हैं और मैन भी पुलिस होते हैं, ठीक। जैसे क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कहीं जब 10-20 पुलिस आए होंगे तो वहाँ कुछ लेडीज पुलिस भी होती हैं और कुछ जो होते हैं पुरुष पुलिस भी होते हैं। तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उन दोनों को मिला के हम कॉमन नाउन जेंडर कहते हैं, जिसमें कन्फर्म न हो कि स्त्री है या पुरुष है, बस वहाँ क्या हो, वहाँ कॉमन नाउन जेंडर। जैसे नेक्स्ट टीचर, आप देखते हैं कभी किसी भी स्कूल में देखते हैं कि टीचर भी होते हैं और जो मतलब टीचर में दोनों होते हैं, जैसे कि मैडम भी होती है और सर भी होते हैं। तो जब किसी स्कूल में मैडम और सर दोनों लोग हैं तो उन दोनों को मिला के हम एक भाषा में क्या कहेंगे, उन्हें एक भाषा में टीचर कहेंगे, ठीक। तो टीचर मैम भी हो सकती हैं और टीचर पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा है कॉमन नाउन जेंडर। जैसे नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर। देखिए तो डॉक्टर, जैसे आप किसी अस्पताल में किसी डॉक्टरी में गए तो आप देखते होंगे कि वहाँ नर्स होती हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं और जो है कि कुछ लेडीज डॉक्टर होती हैं। तो आप वहाँ देखते हैं, कहीं मार्केट में आप चले जाइए या किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, देखेंगे वहाँ कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। महिलाओं की दवा करने के लिए, महिलाओं का जो है ट्रीटमेंट करने के लिए महिलाएं डॉक्टर होती हैं और पुरुषों का ट्रीटमेंट करने के लिए पुरुष डॉक्टर होता है। तो ऐसे में हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉमन नाउन जेंडर। अब आप ध्यान से सुनिए कि ऐसा नाउन जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों के होने का बोध होता हो, जहाँ ये न कन्फर्म हो कि वहाँ स्त्री है या पुरुष, जहाँ ऐसा हो कि अब क्या है जाने भी पता चलेगा, ठीक, देखने भी पता चलेगा क्या है, जहाँ कंफ्यूजन बना हो कि स्त्री हो के पुरुष हो, स्त्री हो के पुरुष हो, स्त्री हो के पुरुष हो, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा कॉमन नाउन जेंडर होता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है नेचर जेंडर, यानी कि उभयलिंग जेंडर, ठीक, सॉरी उभयलिंग नहीं, यानी कि नपुंसकलिंग जेंडर, नेचर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, देखिए वो क्या है। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या है, यहाँ था चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा क्या है, चौथा नंबर हमारा दोस्तों है नेचर जेंडर, ठीक। नेचर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। तो देखिए नपुंसकलिंग, ऐसे नाउन जिसमें निर्जीव वस्तु के होने का बोध होता हो, ऐसे नाउन जिनमें निर्जीव वस्तु के होने का बोध होता हो उन्हें नेचर जेंडर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नेचर जेंडर कहते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु हो, ईंटा पत्थर कुर्सी मेज, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। क्या, क्योंकि जो कुर्सी है न तो हमारा स्त्रीलिंग है न ही पुरुषलिंग है, और ये भी कन्फर्म है कि ये न ही स्त्री न पुरुष है, तो ये क्या है, जब कन्फर्म है तो ये हमारा है नपुंसकलिंग, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, स्टिक। स्टिक माने क्या होता है, छड़ी, ठीक। स्टिक माने क्या होता है, छड़ी। तो छड़ी क्या होती है, नपुंसकलिंग, आप सबको पता है। तो वो किसमें की, नेचर जेंडर। जैसे दूसरा है फोन। फोन जो होता है, मोबाइल जो होती है जिससे आप वीडियो देखते हैं, वो फोन क्या है, नपुंसकलिंग है, निर्जीव है। उसको कितना फोड़िए पटकिए मारिए पीटिए, उसको चोट तो नहीं लगने वाला ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो मारे कहे कि मुझे मत मारिए, ऐसा तो नहीं होगा। मोबाइल रोकेगी आप उसे मारेंगे, आप उसे पटक दीजिए, फोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं आपको नहीं बोलेगी मोबाइल, क्यों, क्योंकि मोबाइल में प्राण नहीं है, वो प्राणहीन है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचर जेंडर। जैसे नेक्स्ट क्या है, स्कूल। स्कूल आप देख रहे हैं, जो स्कूल है, स्कूल कोई जीवित प्राणी थोड़ी है कि नहीं। स्कूल कोई हमारे स्कूल चिल्लाएगा, अबरे बाबू हमके काहे मार रहे हैं। तीसरा क्या है, स्कूल। जैसे आप स्कूल के देखिए, स्कूल जो है वो तो निर्जीव है ना, ऐसा थोड़ी कि स्कूल को आप मारेंगे, स्कूल चिल्लाएगा करे भैया हमें क्या मारा, हमें मत मारो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। स्कूल को आप चाहे कितना मारिए, उल्टा आपको ही चोट लगे, क्यों, क्योंकि वो तो ईंट पत्थर की बनी है, नपुंसकलिंग है, तो उसको क्यों चोट लगेगा भाई, चोटता प्रयोग लगेगा। तो जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग है। जैसे नेक्स्ट क्या है, चौथा चेयर। तो चेयर माने क्या होता है, कुर्सी। आप देखते हैं कुर्सी को उठा कर फेंक दीजिए, पटक दीजिए, तोड़ दीजिए, मोटे मोटे आदमी आते देखते बैठ जाएंगे, टूट जाएगी कुर्सी, ठीक। जब टूट जाती है कुर्सी, क्यों टूट जाती है, क्योंकि वो निर्जीव है, वो नेचर है, ठीक। जैसे चौथा पांचवा क्या है, नाइफ। नाइफ में तो होता है चाकू, जिससे काटा जाता है, चाकू सब्जी काटने वाली चाकू, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में नाइफ। इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम नाइफ कहते हैं, NIFE। इसमें के जो होता है साइलेंट हो जाता है, ठीक। मैंने आप पहले ही पढ़ा दिया है कि कौन सा वर्ड कौन सा लेटर कहाँ कैसे साइलेंट था, उसको देख के जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसमें के साइलेंट होता है, ठीक। तो
तो नाइफ जो होता है, नाइफ क्या है, चाकू, निर्जीव है, उसको चाहे कितना काटिए, उसको तोड़िए, फेंकिए, आप देखते हैं कि एक ही चाकू से सब्जी को रातों दिन आप काटते रहिएगा, वो चाकू नहीं कहते कि नहीं मैं थक गई, मुझे मत काम कराओ मुझे, ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भाई वो तो हमारे नेचर जेंडर है, वो तो न तो स्त्रीलिंग है न पुरुषलिंग है, वो जो है क्या है, वो निर्जीव है। ठीक, अभी हमने यहाँ पढ़ा कि जो निर्जीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचर जेंडर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे चीज जो निर्जीव होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचर जेंडर। ठीक, तो ये हमारे कन्फर्म हो गए। अब हम देखेंगे कि यदि जो है कि कुछ मैस्कुलाइन जेंडर है, कुछ पुल्लिंग है, तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कैसे क्या करते हैं। ठीक, ऐसे कौन है जिनको हम पुल्लिंग बनाने के लिए कुछ शब्दों को वहां से डिलीट करके कुछ शब्दों को हम मिक्स करते हैं, कुछ शब्दों को हटा के कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक, तो ये जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी जो लंबी हो जा रही है। तो ये रहा कक्षा 3-4 के ग्रामर का जो है कि पार्ट 4 और जो है पार्ट 1, पार्ट 2 हम देने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम इसको कंफर्म कर देंगे, जैसे पहले चैप्टर का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया है, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर था, इसी प्रकार ये भी कुछ बड़ा है, तो इसे भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ाएंगे। जो पहला है इसमें हम बता दिए कि कौन कौन होते हैं, और दूसरे पार्ट में हम जो पहला है इसमें ये बता दें कौन कौन होते हैं, और दूसरा पार्ट जो होगा इसमें आपको ये बताएंगे कि जैसे जो मैस्कुलाइन है उनको हम फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ठीक है, इस वीडियो से कितना, फिर इसका कंफर्म करने वाले पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद।